नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में, अभिवृत्ति के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अभिवृत्ति होती क्या है? एटीट्यूड होता क्या है? ठीक है? अभिवृत्ति क्या है? संरचना कैसी होती है? संरचना के घटकों के बीच कैसे संबंध होते हैं? अभिवृत्ति की नैतिकता में क्या भूमिका होती है? नैतिक समस्याओं में भूमिका और नैतिक समस्याओं के समाधान में भूमिका क्या होती है? फिर इसका जो भाग 2 देखेंगे, अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है? अभिवृत्ति का कार्य क्या है या क्या कार्य करती है? वृत्त कैसे बदली जा सकती है? अब वृत्त के प्रकार क्या हैं? और लास्ट में भाग 3 में हम इसको पीआईक्यू समझने की कोशिश करेंगे। अब वृत्त क्या है? वृत्त व्यक्तियों का किसी वस्तु के मूल्यांकन का वह नजरिया या दृष्टिकोण है जिसमें किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का विश्वास, संवेग एवं व्यवहार प्रकट होता है। आप समझ पा रहे हैं? और वस्तु का मतलब यहाँ पे क्या है? वस्तु का जो मनोविज्ञान में वस्तु को क्या माना जाता है पता है? व्यक्ति भी वस्तु के अंतर्गत आता है, स्थान भी आता है, विचारधारा, धर्म, लोकतंत्र जो भी चीजें हैं वो वस्तु के अंतर्गत आती है मनोविज्ञान में। ठीक है? महापुरुष, नेता, ये सब वस्तु के ही आते हैं ना। अगर आप वस्तु का मूल्यांकन करोगे तो क्या कहोगे? सकारात्मक या नकारात्मक, इस तरीके से। अभिवृत्ति किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन का ढंग है, रवैया है। समझ रहे हैं? एटीट्यूड क्या है? किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन का ढंग है। जैसे आपके सामने रसगुल्ला ले आया जाता है, आप उसको खाते हो, आपका बिहेवियर क्या होता है, आपका रवैया क्या होता है? तो वो भी एक जैसा रवैया आपका होगा वो आपकी अभिवृत्ति है। और आपके सामने मिर्च ले आई जाती है और आप खाते हैं, आपका जो रवैया आता है वो क्या है? वो आपकी एटीट्यूड है। ठीक है? अब मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है जिसका हमें मूल्यांकन करना है। मान लीजिए हम उसके सामने रसगुल्ला लेके जाते हैं, उसे पसंद है, अच्छा है, उसे अच्छा लग रहा है। ठीक है? तो इससे उसके माइंड में क्या बनेगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर मिर्च लेके जाते हैं, नापसंद है, बुरी लग रही है, तो उसे नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा, है ना, नकारात्मक सोच एक तरीके से। अब वृत्त की त्रिआयामी संरचना, जो एटीट्यूड होता है उसके 3 फैक्टर होते हैं, 3 घटक बोल दो आप, है ना। उसकी संरचना में 3 घटक होते हैं। एक आपका होता है कॉग्निटिव फैक्टर, दूसरा होता है और तीसरा होता है बिहेवियर, है ना। अफेक्टिव शायद कुछ बोलते हैं, अभी मुझे कंफर्म याद नहीं रहा। अभी हम देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। ठीक है? देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव एस्पेक्ट, बिलीफ, है ना। दूसरा होता है अफेक्टिव एस्पेक्ट और तीसरा होता है व्यवहारात्मक या क्रियात्मक पक्ष। वो संज्ञानात्मक पक्ष में आप किस पे विश्वास करते हैं, वस्तु के प्रति सोच क्या है आपकी। दूसरा वस्तु के भावनाएं कैसी आ रही है। तीसरा वस्तु के प्रति आपका व्यवहार क्या है। ये तीनों मिलकर अभिवृत्ति बनाती हैं और अभिवृत्ति जैसी भी होगी वो सकारात्मक या नकारात्मक। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्नैक है, ठीक है, एक स्नैक है। जब एक शैव व्यक्ति, शैव मतलब समझते हो, शंकर जी का उपासक, है ना, शंकर भगवान का उपासक, भगवान मानते हैं या कुछ भी आप मान लीजिए। हम भी एथिक्स से पढ़ रहे हैं तो हम आस्था पे नहीं चलते, हम लॉजिक पे चलते हैं। तो सर्प, एक सर्प है, उसको जब एक शैव व्यक्ति देखता है उसका विश्वास क्या है? सर्प ईश्वर का अंश है। संवेग में क्या उठेगा? श्रद्धा उठेगी, भावना उठेगी, है ना। और व्यवहार क्या करेगा? हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। तो ये इसका सकारात्मक हो गया। ठीक है? फिर एक सांप है, वही सांप है। सांप को जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो, है ना, सांपों को बचाते हैं, तो वो देखेगा। उसका विश्वास क्या है कि सर्प एक ऐसी प्रजाति है जिस पर खतरा मंडरा रहा है। बहुत सी सांप की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, लोग उसे मार के खा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके अंदर संवेग कैसे आएगा? उसके अंदर दया आएगी, करुणा आएगी, है ना। व्यवहार क्या करेगा? सर्प को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ देगा वो। देखिए, सांप एक ही है लेकिन इनका एटीट्यूड सैव, मान लीजिए ए जो है वो सैव है और बी क्या है? रक्षक। बी का एटीट्यूड एक ही वस्तु के प्रति
बी का एटीट्यूड और ए की एटीट्यूड में अंतर क्यों आ गया? क्योंकि विश्वास अलग था। वस्तु एक ही है, लेकिन अगर आपके देखने समझने का नजरिया अलग है। विश्वास कैसे बनता है, विश्वास कैसे बनता है ये हम देखेंगे, और इसके साथ ही है ना ये चीज भी सामने आती है। अब हम देखते हैं कि सर्प, तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। सर्प है, सर्प को एक सपेरा देखता है तो उसका विश्वास क्या है? आजीविका का साधन है मेरा। सपेरा देखा तो उसे याद आया कि मेरा जो मैं सपेरा जो मैं अपने है ना उसमें अपने पास सांप रखा हुआ हूँ वो बूढ़ा हो चुका है। जब उसको मैं उसका ढक्कन खोलता हूँ तो वो उठता ही नहीं, आलस में पड़ा रहता है। तो इस कंडीशन में उसे लगा कि ये तो मेरी आजीविका का नया साधन हो सकता है। उसको तो आजीविका का साधन दिखा, उसका विश्वास क्या है कि ये आजीविका का साधन है। और संवेग क्या उठा? उल्लास, मजा आ गया उसे कि यार क्या मिल गया, इतने दिन से खोज रहा था और एक सांप मिल गया मेरे जीवन का साधन। व्यवहार करेगा, सांप को पकड़ लेगा वो। और मान लीजिए पूर्वी एशियाई देश के नागरिक हैं जो सर्प को प्रायः खाते हैं। ठीक है, अभी नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, वहाँ के बच्चे जो है सांप को काट काट के खा देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उनका विश्वास क्या है? सर्प आहार है। संवेग कैसे? हर्ष, मजा आ जाएगा उनको जैसे पकड़ लेते हैं और क्या करेंगे? मार कर खा लेंगे। ठीक है, तो ये चलिए कि सर्प एक ही था, लेकिन परिस्थितियां बदली, विश्वास बदला, कई सारी चीजें। वो तो विश्वास तो परिस्थितियों के हिसाब से बन रहा है ना एक तरीके से। कि कॉग्निटिव पक्ष क्या है? माइंड में जो संज्ञानात्मक है वो पक्ष क्या है, वो हम ये देख रहे थे। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं हम। आवृत्ति के घटकों के बीच संबंध क्या होता है? मान लीजिए सामंजस्यपूर्ण, तनावपूर्ण। जो हमारा ये कॉग्निटिव है या विश्वास है, यही घटक है विश्वास, संवेग, व्यवहार। क्योंकि ये कॉग्निटिव हो जाता है, ये आपका अफेक्टिव हो जाता है और ये आपका बिहेवियर हो जाता है। ABCD आपको। तो सामंजस्यपूर्ण कब होगा? जब किसी का विश्वास, संवेग और व्यवहार एक जैसा हो। ठीक है, और तनावपूर्ण कब होगा? इनके बीच तनावपूर्ण संबंध कब बनेगा? जब विश्वास, संवेग ये परस्पर विरोधी बन जाए कि आपका विश्वास तो है लेकिन आप व्यवहार वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं आगे। उदाहरण लेते हैं, दो महिला विद्यार्थी हैं जो MA इन फिलोसफी है ना ये पढ़ाई कर रही हैं और एथिक्स उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, एथिक्स उन्होंने पढ़ा है और वो फेमिनिज्म है, इक्वलिटी के समर्थक हैं, है ना। विश्वास उनका वो प्रायः इक्वलिटी की, फेमिनिस्ट है ना, नारीवादी है। उनका पूर्णतः विश्वास है। मतलब जो हमारा विश्वास है वो दोनों का है, एक है ना, दोनों ही लड़कियों का है, दोनों ही महिलाओं का है। ठीक है, दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं। उनको विवाह के लेकर क्या मानना है? दोनों का मत है कि अरेंज मैरिज को लेकर आवृत्ति उनकी नकारात्मक है। मतलब ये सही नहीं है। नकारात्मक का मतलब ये हो गया कि अरेंज मैरिज को वो सही नहीं मानती हैं दोनों ही महिलाएं। लव मैरिज को सकारात्मक मानती हैं। उनका विश्वास ये है, भावनाएं भी आती हैं और उनके पास बॉयफ्रेंड भी है, दोनों के पास है ना, ये भावनाएं भी है। अब देखिए, विश्वास भी है, भावनाएं भी, सारी चीजें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो ए है और बी, दो महिलाएं हैं। विश्वास दोनों का सेम है, भावनाएं भी ठीक है। अब बात आती है एक्शन की। दोनों क्या मानते हैं? अरेंज मैरिज नहीं। ए जो है वो कहाँ की है? बिहार की या किसी ऐसी जगह की जहाँ पिछड़ापन है, खुला समाज नहीं। और दूसरा कहाँ है? ये मॉडर्न सोसाइटी के हैं, यहीं की दिल्ली वगैरह की। तो अब देखिए आप बिहार की, मान लीजिए इनके नाम कुछ भी रख लो, रिंकी और इनका डिम्पल। डिम्पल ने अपने घर पे बताया कि हम जिस लड़के से लव करते हैं, प्यार करते हैं, हम उससे शादी करना चाहते हैं। यह बात उनके परिवार वाले सुने। उनके परिवार वाले तो खुशियाँ मनाने लगे कि उन्होंने कहा कि हम तो कितने दिन से चाहते थे कि आप बताएं, उम्र भी हो रही है और चलो ठीक है आपने अच्छा किया और हम सब लोग खुश हैं, फिर आगे शादी की प्लानिंग करते हैं। और डिम्पल के माता पिता भी 30 साल पहले जो है अरेंज सॉरी लव मैरिज किए थे। उनकी बहनें भी है ना लव मैरिज की। तो उनका पूरा फैमिली भी खुला है। तो वो इस तरीके से मान के, मतलब उनके जो विश्वास था, संवेग था और व्यवहार, तीनों में डिम्पल के साथ क्या हुआ?
एक लीनियर सामंजस्यपूर्ण व्यवहार हुआ। लेकिन भाई रिंकी का भी बॉयफ्रेंड है, लेकिन रिंकी को भी शादी करनी है। अब रिंकी के पास भावनाएं भी हैं, विश्वास भी हैं, लेकिन अब यहाँ पे कुछ घटनाएं घटती हैं। क्या घटनाएं घटती हैं? रिंकी भी अपने पापा को फोन लगाती हैं। पापा को जैसे ही बताया कि पापा मैं किसी से प्यार करती हूँ, पापा ने क्या किया पता है? पापा ने मोबाइल पटक दी। ठीक है, फिर माँ के पास फोन लगाया, माँ ने भी नहीं उठाया। फिर भाई का फोन उधर से आया, और भाई जो है बिहार में किसी भट्ठे पे या किसी भी ठेकेदार है जो खुद 2-4 लड़कियों के साथ घूमा फिरता करता है। ठीक है, उसने कहा तुम मुझे जानती हो, अब सोच लो, मैं तुम्हारा पता लगा लिया हूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का, याद रखना, तुम शादी करो, वो बच नहीं पाएगा। ऐसे करा इनका भाई। ठीक है, अब रिंकी थोड़ी सी समझदार थी, और रिंकी के पापा ने क्या कहा पता है? रिंकी के पापा ने कहा कि अगर तुम हो गया, अब तुम बहुत जल्दी मुझे बता दी, अब छोटी वाली बहन को मैं बाहर नहीं पढ़ने भेजूंगा, तुमने तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने ये कहने लगे। अब रिंकी ने दिमाग लगाया कि अगर मैं बॉयफ्रेंड शादी करती हूँ तो मेरे पास एक ही लाभ है कि बॉयफ्रेंड, अगर मैं अपने परिवार को छोड़ देती हूँ तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो रिंकी ने अंततः क्या निर्णय लिया कि मैं, ठीक है, उन्होंने कहा पापा जहाँ आप शादी करना चाहते हैं देख के कर दीजिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? विश्वास भी था, वो भी था, संवेग भी था, लेकिन व्यवहार नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्थिति क्या हुई? तनावपूर्ण हो गई। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा हम एक बार दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या क्या देखा इस पूरे प्रोसेस में? हमने क्या क्या देखा कि अभिवृत्ति क्या है, संरचना कैसी होती है, संरचना के घटकों के बीच सामंजस्य है ना, संबंध क्या है, अभिवृत्ति की नैतिकता में क्या, हमने ये वाला पोर्शन देख लिया है आज। नहीं, ये वाला पोर्शन देख लिया, हम ये वाला पोर्शन अभी देखेंगे। और हमने क्या क्या देखा इसमें? अभिवृत्ति क्या है? तो हमने देखा कि अभिवृत्ति है ना, व्यक्तियों का किसी वस्तु के मूल्यांकन का वह नजरिया या दृष्टिकोण है जिसमें किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का विश्वास, संवेग और व्यवहार प्रकट होता है। ये सारी चीजें हमने देख ली। और मूल्यांकन में अच्छा है ना, और इसमें 3 घटक देख लिए, ये सारी चीजें। अब हम ये देख रहे थे इसमें कि हमने एक स्नैक का एग्जाम्पल लिया, और लास्ट में फिर हम क्या किए, एक वही संबंध में कब तनावपूर्ण, जो घटकों के मध्य संबंध कब तनावपूर्ण हो जाता है और सामंजस्यपूर्ण हो जाता है, इसको हमने देख लिया। लास्ट में एक केस स्टडी के रूप में हमने समझने की कोशिश करी। थैंक यू।